तो एटम के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे ना बाबू। एटम का साइज क्या होता है, लगभग नैनोमीटर में ना, 10⁻⁻⁹ या फिर हाँ वही बोल सकता है, ठीक है, 1 मीटर में होता है ना। हाँ। 1 मीटर में 10⁻⁹ क्या होता है, नैनोमीटर ना। मतलब एक नैनोमीटर। मीटर का 10 का पावर 9वां भाग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। चलो ये सब पढ़ चुके थे, रेडियस वेडियस कितना छोटा होता है एटम, ये सब। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर दी मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो अभी मॉडर्न में हम लोग जो अलग अलग एटम यूज कर रहे हैं बाबू, अलग अलग एलिमेंट का, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सबसे पहला इसमें एक साइंटिस्ट का नाम बताया जाएगा, देखो यहाँ पे। आ, तो देखो डाल्टन्स क्या किया था, सबसे पहला साइंटिस्ट था जो कि यूज किया था सिंबल का in a very specific sense. When he used symbol for elements, also meant definite quantity of that elements, that is one atom of an element. इसके बाद देखो एक साइंटिस्ट आया जिसका क्या नाम है, बर्जिलस, ठीक है। ये सजेस्ट किया कि सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले ये जो तुमको दिख रहा है ना बाबू, ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, सुन रहे हो, हेलो, हेलो, हाँ भैया। सुन रहे हो ना। तो देखो ये जो हेलो। पिक्चर तुमको दिख रहा है हाँ। ना, हाँ। ये है सजेस्ट किया हुआ डाल्टन के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन। डाल्टन, ठीक है। तो हाँ। ये देखो बाबू, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं। हाँ। तो इससे एक परफेक्ट हम्म। आइडिया, परफेक्ट और तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग जो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, उसका नाम का फर्स्ट 2 लेटर का यूज करें, ठीक है। तो इसको सजेस्ट किया था ये वाला जो साइंटिस्ट है, बर्जीलस लिखा हुआ है ना, ये सजेस्ट किया था कि नाम को लिखे ये वाला, क्योंकि सिंबल बनाने में टाइम भी लगेगा। देखो सबका सिंबल को गौर से देखो, एक डॉट है किसी में ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो ये सजेस्ट किया गया था जॉन डाल्टन। समझ गया कहानी, इसका कहानी समझ गया ना। तो अब देखो नेमिंग को हम लोग हाँ। कैसे यूज करते हैं एलिमेंट्स का नामांकन करने के लिए, ठीक है। तो नेम में हम लोग को 2 नेम पढ़ना होगा, एक जो हम लोग का नॉर्मल जो नेम है, ठीक है, और एक हमको लेटिन नेम सीखना होगा। क्या सीखना होगा, लेटिन नेम, ठीक है। ठीक। तो 2 नेम से लिया गया है, अभी बताएगा देखो। तो देखो इन द बिगनिंग, तो देखो सबसे शुरुआती में द नेम्स वेयर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे फाउंड। शुरू शुरू में नाम कहाँ नामांकन कहाँ से हुआ था, जिस जगह पे वो जो चीज पाया गया था उसी का नाम से इसको रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम, देख लो एग्जाम्पल बता रहा बाबू, कॉपर का जो नाम था, ठीक है, वो किप्रस से लिया गया था। सम नेम्स वेयर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ कुछ कोई कलर से लिया गया था, जैसे कि गोल्ड का कलर लिया गया था, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। येलो का मीनिंग ही होता है क्या, गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड का कलर येलो होता है कि नहीं। इस टाइप से नामांकन शुरू शुरू में हुआ था बाबू, ये सब कहानी है, समझ रहे हो ना। उतना ज्यादा ये सब पूछेगा भी नहीं, हाँ। सुन रहे हो। चलो ठीक है आगे देखो। नाउ डेज, आज के दिन में क्या है, आईयूपीए, इसका फुल फॉर्म याद रखना। आईयूपीए क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अप्रूव्ड, अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो भी हम लोग नामांकन किए हैं, ठीक है, उसको अप्रूव कौन किया है, अप्रूवल दिया है हम लोग का आईयूपीए, समझ रहे हो। आईयूपीए एक समझो एक टाइप का संस्थान है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसका नाम क्या रखना है उसको पूरा स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, सुन रहे हो, केमिस्ट्री में, सुन रहे हो बाबू, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ, हेलो, आशीर्वाद चला गया। तो देखो आईयूपीए क्या डिसाइड करता है कि किसका नाम नाम क्या रखना है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। आईयूपीए का फुल फॉर्म याद रखना है बाबू, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। यही सारा अप्रूवल देता है, ठीक है, मेनी एलिमेंट्स का, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स का, सिंबल्स का, फर्स्ट वन कौन कौन सा लेटर लेना है, इंग्लिश का लेना है या लैटिन का लेना है, ठीक है। द हाँ। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल शुड ऑलवेज बी रिटन। अब देखो नाम करने में एक स्पेशल बात बता रहा है कि पहला लेटर जो हम लोग को यूज करना है सिंबल का, वो कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर को ही अपर केस बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड लेटर कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये कुछ रूल है, ठीक है। हाँ। अब देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या होता है बाबू,
एच, एच। इसको एच से दिखा दिए, ठीक है। अभी आएगा लेटिन नेम वाला भी आएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ो, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम का क्या आएगा, एल्यूमिनियम का पहला लेटर ए एल, तो इसको ए एल ऐसे एल। करके लिखना है, ए और स्मॉल एल, ना कि ए और एल लिख दिए, ये हो गया गलत, ये हो गया सही, समझ गया ना। इसी तरीके से कोबाल्ट का ऐसे लिखना है, सी ओ लिखना है, ना कि ये सही है, ठीक है, और अगर ऐसे लिखता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, समझ रहे हो ना। अब देखो हाँ आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ हाँ सम एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर नेम। जैसे कि देखो क्लोरीन का एक एक लेटर का पहला लेटर लिया, उसके बाद एक लेटर छोड़ के ले रहा है कि नहीं जी, ऐसा भी कहीं कहीं किया गया है, ठीक है, हाँ समझ रहे हो। तो जिंक में देखो जेड एन लिख दिया, पहला लेटर दूसरे लेटर को छोड़ दिया है, ठीक है, ये समझ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा भी किया गया है। और देखो और क्या क्या किया गया है, अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ देयर लेटिन, देख लो बोल रहे हैं ना लेटिन नेम से लिया गया है, तुम लोग को इस चैनल में पढ़ाया था बाबू प्रिंस, अभी हाल ही में पढ़ाया ना। हाँ देखो, हाँ जर्मन और ग्रीक, या तो जर्मन या फिर ग्रीक, फॉर एग्जांपल देखो दी सिंबल आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, एफी होता है, पता है कि नहीं। एफी का लेटिन नेम होता हाँ है, हाँ मतलब आयरन का लेटिन नेम होता है फेरम, क्या होता है फेरम, कहीं कहीं पे फेरस भी लिखता है, ठीक है। तो फेरम का पहला दो लेटर को ले दिया एफी, समझ रहे हो, यहाँ से आया है। इसी टाइप हाँ से हाँ सोडियम का नेट्रियम होता है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम का क्या होता है नेट्रियम, ठीक है। नेट्री। इसी तरीके से पोटेशियम का होता है केलियम, तो नेट्रियम से Na आ गया, केलियम से के आ गया, इस तरीके से लिया गया, तो दो तरीके से लिया है, एक हम लोग का इंग्लिश में जो नाम होता है और एक लेटिन लेटर, ठीक है। तो कौन कौन सा नाम कहाँ कहाँ से आया है वो तुमको नीचे टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। सिंबल दिया हुआ है तुमको अलग अलग का, तो तुम देख लो एल्यूमिनियम एल ले रहा है, मतलब इसका पहला लेटर ले रहा है, इसमें सारा पहला ही लेटर है लग रहा है, पहला ही लेटर है, नहीं देखो लीड का देखो पीबी है ना, है कि नहीं। हाँ इस तरीके से हाँ किसी किसी का क्या कॉपर होता का है भी। पहला और तीसरा लेटर ले लेता है, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट बस बता रहा है, क्लियर रखना, ठीक है, समझ गए ना। हाँ अब देखो एटॉमिक मास हम तुमको बता चुके हैं बाबू, प्रीवियस क्लास में बताए थे, हाँ जैसे कि हम लोग का कोई भी एटम होता है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, पढ़ाए हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में दो चीज हाँ होता है, एक हाँ प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन हाँ और न्यूट्रॉन का ही सम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रो, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक एटॉमिक मास। एटॉमिक। मास, याद रखना, ठीक है। और इसी तरीके से एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर। जिसको बोलते हैं दिखाते हैं जेड लेटर से, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेसिक आइडिया है। और हाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग फिक्स पाथ में, फिक्स ऑर्बिट में, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है, अभी यही पढ़ना है तुम लोगों में, क्या करता है चक्कर लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास को क्यों नहीं लेते हैं, अगर कोई पूछेगा तो बोलना कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझ गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा हाँ ऊपर ऊपर एनसीईआरटी देखते चलते हैं, ठीक है, क्या बोलता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट्स दिया था ना बाबू, डाल्टन का देखे थे ना चार पांच गो। हाँ तो देखो डाल्टन का एक पोस्टुलेट्स ये भी है कि ईच एलिमेंट्स हैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास, द थ्योरी कोड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोविजन, ये सब एक्सप्लेन किया था डाल्टन का थ्योरी, ये सब हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। सिंस डिटरमाइनिंग द हम्म मास ऑफ इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास वेयर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो एक एक एटम का मास निकालना एक मतलब डिफिकल्ट टास्क था, तो आदमी लोग क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हम लोग पढ़े ना थे ना जी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें अगर रेशियो निकाल दिए तो अगर एक हाइड्रोजन का एटम, देखो समझो रिलेटिव क्या होता है, ठीक है, जैसे कि H2O है, इसमें हाँ हम लोग क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन दो गो और ऑक्सीजन एगो है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का एक। अगर एगो। मास पता है बाबू, ठीक है, हाइड्रोजन का अगर मास हमको पता है कि 1 mu होता है, तो इसका से कंपैरिजन करके इसका नहीं निकाल हम्म सकते हैं, निकाल निकाल सकते, सकते। ठीक है।
या फिर लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है ये कितना होता है, 1:8 लाया था ना। तो अगर इसका वन हाँ एम यू है, अगर इसका 1 mu है तो इसका कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, इसका 60 गुना है ना जी। इसी तरीके से अगर इसका हाँ 2 एटम है तो 2 mu है तो इसका क्या होगा, 16 होगा। समझ रहा है कहने का मतलब, एक नहीं समझ रहे हो, ऐसे रिलेटिव कंपैरिजन करके हम लोग निकाल सकते हैं एटॉमिक मास। गेटिंग? इसी को बोल रहा है रिलेटिव। हाँ। हम्म। रिलेटिव, ठीक है। अब देखो आगे, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एक एटम कार्बन का और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसका रेशियो हमको पता होना चाहिए बाबू, तभी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन कंबाइंड्स विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कितना ग्राम से कंबाइन करता है बाबू, 4 ग्राम, ठीक है। चार। अब देखो दूसरे तरीके से इसको समझा रहा है कि कार्बन जो है 4/3 मास ऑफ ऑक्सीजन के है, ठीक है। फोर बाई हम्म। थ्री टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइंड द मास ऑफ, तो देखो 4/3 है कि नहीं, कार्बन का होता है 12 और इसका कितना होता है, 16 होता है। निकाल के देखो, 3 चौके 12, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, देख लो 3/4 ठीक है। रिलेटिव का मतलब ऐसे ही समझो, ठीक है। रिलेटिव मतलब दोनों का कंपेरिजन, ठीक है, रेशियो जैसे समझना है, ठीक है। तो इसी को समझाया है बाबू, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। हाँ आगे बढ़े। हाँ। हाँ हाँ पढ़ना थोड़ा है ना, और क्लियर करना, अच्छे से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सब। चलो ये ऊपर में टेबल दिखा रहा है सबका सिंबल, ठीक है। तो सिंबल कोशिश करना, ठीक है, कि 1 से लेके 30 तक याद हो जाए एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। एटॉमिक नंबर, सिंबल और मास। सुन रहे हो जी, क्या बोले, सुने? रुको रुको रुको, कुछ प्रॉब्लम आ गया मेरा सॉफ्टवेयर में। हाँ। रुको रुको, कुछ लैगिंग हो रहा है भैया ब्रो। आपका आवाज कट रहा है। हाँ हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ ब्रो। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा, हेलो। कुछ प्रॉब्लम आ गया। मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जी, का है पता नहीं। विंडो तो ठीक है ना, आवाज आ रहा है आंसू? हेलो, हेलो, आशीर्वाद बाबू, रुको 1 सेकंड। हेलो, हाँ भैया। रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, 1 सेकंड। ये टेबल बता। टेबल में ना, इसमें देखो अलग अलग एलिमेंट्स का क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, सिंबल दिया हुआ है ना। तो तुमको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक। अभी आवाज आ रहा है ना प्रिंस बाबू? हाँ आ रहा हाँ है। ठीक है। 1 से लेके 30 तक तुमको पूरा याद कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे 18 हो गया। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसे करके, ठीक है। आयरन, निकल, कोबाल्ट, हाँ कॉपर, जिंक, ऐसे करके जिंक तक टोटल 30 तक याद कर लेना, ठीक है। कोई भी बोले एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। While searching various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of mass of atom naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. तो देखो शुरू में देखो बाबू, अब देखो, अब कंपैरिजन करना है तो अभी हम पढ़ेंगे कि कार्बन 12, कार्बन एक होता है एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। इसका 1/12 भाग को, कितना भाग को, 1/12 भाग को हम वन लोग बाई। 1 AMU मानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक ठीक है। मास तो यूनिट। इससे पहले का कुछ थ्योरी बता रहा है, उसको सुनो, ठीक है। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन का कुछ कहानी बता रहा है, देखो। वाइल सर्चिंग वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट 1/16 लिया, किसका, ऑक्सीजन का, किसका लिया,
ऑक्सीजन का, कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। के 1 mu माना, लेकिन इसका में कुछ प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया यहाँ पे बता रहे हैं, देखो फुल स्क्रीन करते हैं। दिस वाज कंसिडर रिलीवेंट ड्यू टू 2 रीजन। अब इसको सही मतलब ऐसा क्यों माना गया, 2 रीजन से। देखो, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड, द एटॉमिक मास यूनिट्स गिव मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स इन दी होल नंबर। लेकिन ये नहीं हुआ हाउएवर इन 1961। कब का बात है बाबू, 1961 का, उन्नीस। ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट किसको लिया गया, कार्बन, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है, वॉज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब देखो, जैसे कि तुम घर में कुछ भी लाता है बाबू, ठीक है, जैसे कि तुम आटा ला रहा है या फिर कुछ भी ला रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करता है, मम्मी को बोलता है मम्मी हम 5 kg ला दिए। ये 5 kg क्या है, एक तरीके का 1 kg का 5 टाइम्स है कि नहीं, 1 kg का 5 टाइम्स। फाइव मतलब टाइम। 1 kg से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना, मतलब कंपेरिजन ना कर रहे हैं बाबू की इससे 5 गुना है, ठीक है। तो ये 1 kg जो है एक एक रेफरेंस लिया गया है इसको, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू है, ठीक है। इसको पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है कि इतना जो मास होगा वही 1 kg होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यूनिवर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो वैल्यू लिए वो किसको लिए, कार्बन 12 को, ठीक है। किसको लिए, कार्बन 12, ठीक है, कार्बन याद रखना, 12। ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलते हैं, कार्बन 12 का 112 को बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ। हाँ। जितना भी अभी हम लोग एटॉमिक मास अभी पढ़ रहे हैं, ये सब कार्बन 12 का 112 से कंपैरिजन किया गया है। जैसे किसी का 14 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि कार्बन जो 12 है, इसका 12वां भाग का 14 गुना, मतलब 14 टाइम्स है, समझ रहा है। ये है 14 mu, ठीक है। समझ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हम्म। हाँ। इसको एग्जाम्पल समझा रहा बाबू, एग्जाम्पल इतना समझाने का जरूरत नहीं है, हमको लगता है समझ गया तुम लोग, ठीक है। यही रेफरेंस लिया गया है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है बहुत सारा का, तुम लोग एटॉमिक मास भी थोड़ा याद कर लेना, और एक ट्रिक तुमको दे रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक मास याद करने का। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी जो बोलने जा रहे हैं, ओके। तो देखो, जैसे कि हाँ। हम लोग 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली ये लगभग 20 तक फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉलो नहीं होता है। जैसे कि 1 है, तो वन वन हाइड्रोजन का होता है, इसका एटॉमिक मास 1 ही होगा, ठीक है, 1 mu, ठीक है। अब 2 जो है, टू टू कैसा नंबर है बाबू, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। तो 2 का कितना होगा, 4। 3 का क्या करना है, हाँ। अगर कोई ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर का डबल से एक ज्यादा लेना है। शायद इसका शायद 6 ही होता है, इसके बाद एक्सेप्शन एक दो है बाबू, ठीक है। जैसे कि कार्बन है 4, ठीक है, तो इसका कितना होगा, 8। 8। 8 ही लेते हैं, हाँ। 8 mu लेते हैं जी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अरे यार बेरिलियम ना होगा, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, कार्बन का तो 6 होता है, ठीक है। तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8। अगर जिसका एटॉमिक नंबर 8। 4 है उसका 8 होगा, लेकिन 5 का क्या होगा, दुगुना से एक ज्यादा, 11। ठीक है। मतलब ये ट्रिक को तुम देखना अप्लाई करके, ठीक है, मैक्सिमम में अप्लाइड होता है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका होता है 11 दूना 22 और एक 23, ठीक है। इसी तरीके से mg का देखोगे तो mg 12 है, तो 12 दूना क्या हो जाएगा इसका, 24। इस तरीके से एक रूल होता है, ठीक है। तो रूल नहीं होता है, हाँ। बस ये आदमी लोग याद करने का टेक्निक बनाया है, ऐसा कुछ रूल होता नहीं है, ठीक है। बस याद रखने के लिए, ये कन्वीनियंस के लिए ऐसा बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग भी याद करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ। अब देखो एटम हम्म। हाँ। कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एटम जो है, कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। या तो वो मॉलिक्यूल बना हुआ रहेगा, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, या फिर यहाँ पे देख लो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, दिस मॉलिक्यूल्स आयन एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, दैट वी कैन सी फील हम्म। टच से बोल रहा है। तो 1 mu को डिफाइन करने बोल रहा है, डिफाइन कर लेगा ना जी, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम ना, लिख लेगा ना हाँ। ये वाला। हाँ। नॉट पॉसिबल टू सी एटम नेकेड आई। नेकेड आई से क्यों नहीं देख पाते बाबू, कि बहुत छोटा होता है ना, माइक्रो लेवल पे, और वो उतना हम लोग का। एक बार माइक्रो लेवल लास्ट पे। क्लास में एक वेवलेंथ वाला बात आया था बाबू, याद आया था सबसे लास्ट में जब करने वाला था, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, उससे भी कम साइज होता है एटम का। तो लाइट से हम लोग देख ही नहीं सकते, कतनों बड़ा लेंस लगा देगा ना बाबू, लाइट मतलब लेंस से हम लोग देखना पॉसिबल नहीं है इसको, ठीक है। कि लाइट का जो वेवलेंथ है उससे भी छोटा, जरा कहाँ से देखे हुए। अब देखो इसके लिए एसटीएम आता है ना, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, और भी बहुत कुछ सारे डिवाइस आता है देखने के लिए, ठीक है। देखो, अ मॉलिक्यूल इज
जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है बाबू, पढ़ाए थे, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम जो कि केमिकली बॉन्डेड रहेगा। सुन रहा है आशीर्वाद बाबू? देखो ध्यान दो, हाँ ठीक है। हम लोग कभी कभी ना मॉलिक्यूल को ऐसे बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है कि 2 और मोर एटम, ठीक है, 2 और मोर एटम, मोर एटम। मोर एटम कंबाइन करके केमिकली बॉन्डेड रहेगा तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट टाइप का एटम है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड में डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रहेगा, फ्रेंड। लेकिन मॉलिक्यूल में बस 2 या 2 से अधिक एटम रहेगा। कहने का मतलब जो कंपाउंड है CO2, इसको हम लोग एक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, समझ रहे हो? डिफरेंस समझ रहे हो? लेकिन CO2 एक क्या है, कंपाउंड भी है, समझ रहे हो? कंपाउंड में डिफरेंट टाइप का एटम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप का भी रह सकता है, सेम भी रह सकता है, ठीक है। बहुत कोई सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऐसे भी बोल देता है, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ बोल रहा है ना जी, सेम टाइप का बात किया है तो तुम खुद देखो पढ़ के, नहीं ना किया है जी, तुम खुद देखो, हम क्या देखेंगे। चलो देखो आगे। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो देख लो मॉलिक्यूल क्या है बाबू, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लायक होता है, समझ रहा है? अगर तुम बोलोगे सिर्फ एक हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन H2 के फॉर्म में ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इन नेचर, समझ रहे हो? हाँ समझा मॉलिक्यूल क्या होता है? केमिकली बॉन्डेड रहता है, ठीक है। तो देख लो इसमें बोल रहा है, देख लो यहाँ पे, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट, देखो बोल दिया ना। बहुत कोई केवल सेम बोलता है, लेकिन ये गलत है। बहुत कोई सेम बोलेगा और बोलेगा कि जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO2 भी होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे बात आता है कंपाउंड का। जब कंपाउंड का बात करेंगे, कंपाउंड में डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है, डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग एटम रहेगा, तभी इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा देखो, क्लियर करो, हम तो जहां तक लगता है हम अपना बेस्ट बता दिए तुम लोग को, ठीक है। समझ रहे हो? अब हाँ। देखो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मीटिंग ऑफ होगा तो फिर से लिंक भेजेंगे आज, है ना? आज इस चैप्टर को किसी भी हाल में खत्म करना है, ओके। हाँ ठीक है, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय दी सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है बाबू, सेम टाइप का एटम रहता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल रहे हैं तो देखो एलिमेंट के बारे में हमको लगता है लास्ट क्लास में एक बार बताए थे, सुनो बाबू। हाँ एलिमेंट में क्या हाँ। बताए थे कि सेम टाइप ऑफ एटम इन लार्ज क्वांटिटी, बताए थे, सेम टाइप ऑफ टाइप एटम, ठीक है, एटम। इन लार्ज क्वांटिटी, या फिर जैसे भी समझो, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका खास बात क्या होता है कि ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है बाबू, समझ रहे हो? ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता है। लेकिन हम जब नहीं हो। मॉलिक्यूल का बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, समझ रहे हो? जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ। तो ये है। अब देखो अब हम अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मॉलिक्यूल, कहने का मतलब एलिमेंट में तो एक ही टाइप का एटम रहेगा, समझ रहे हो? अब मॉलिक्यूल है मतलब सेम टाइप का एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। अभी समझा? हाँ जैसे कि अगर H2 का बात कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल है क्या जी का, एलिमेंट का। Cl2 क्या है बाबू, मॉलिक्यूल है क्या जी का, एलिमेंट का, ठीक है। ऐसी सेम टाइप का एटम अगर है कंबाइन स्टेट में तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, समझा? समझ गया ना? आगे बढ़े। हाँ तो देखो मॉलिक्यूल में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकता है, आर्गन हो सकता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो बहुत सारा जो है नोबेल गैस, ठीक है, जानते हो ना नोबेल गैस, जिसका आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेडन, नेहरा, हाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। ये सब जो है, ये सब नोबेल गैस है, क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस। ये ग्रुप नंबर 18 में आता है। जब पीरियोडिक टेबल देखो ना तो उसमें जो सीधा सीधा लाइन रहता है उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है।
ये ग्रुप नंबर 18 में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये फुल्ली फिल्ड रहता है, इसको लेना देना से कोई मतलब नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। समझे? समझे कि हाँ नहीं ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बट दिस इज नॉट केस ऑफ मोस्ट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, उसमें क्या होता है, 2 एटम ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, और ओजोन जानते होगे, ओजोन, यहाँ पे ओजोन का जिक्र बाद में किया है। यहाँ पे देखो O2, O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है बाबू, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ओजोन O3 को बोलते हैं। एक नेसेंट ऑक्सीजन और O2 मिलके क्या बनाता है, O3 ओजोन। हो सकता है तुम लोग पढ़े होगे कभी। ठीक है, लास्ट चैप्टर सबने कुछ वैल्यू बेस्ड चैप्टर रहता है ना बाबू, जिसमें नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ओजोन लेयर हाँ कैसे डिप्लीट करा है, वो सब में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो आगे, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। देखो ये नया कॉन्सेप्ट है बाबू, कितना एटम कोई भी मॉलिक्यूल में है उसको उसका एटोमिसिटी बोलेंगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब, हम्म हाँ अगर कोई एटोमिक मॉलिक्यूल है O2 तो इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 2। जैसे कि H2O का बात कर रहे हैं तो इसका एटोमिसिटी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का है, इसका हो जाएगा 3। समझे? एटोमिसिटी समझे, कितना एटम कोई भी मॉलिक्यूल में हाँ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लिखना बाबू, आशीर्वाद नहीं होगा तो, अगर इस चंद होगा तो इस चंद में अच्छे से डार्क किया हुआ है, कहीं से भी नोट्स बना के पढ़ना। ठीक है, अभी तो एग्जाम तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद करना। ठीक है, चलो, मेटल्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज कार्बन। देखो कुछ कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफिनिट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। तो ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है बाबू, कार्बन जो है ना, तुम लोग जब 10th हाँ क्लास में आओगे तो तुम लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, कि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसका एक मेन रीजन है इसका टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा CY। जैसे कि देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2 और 4। देखो इसका आउटर ऑर्बिट में क्या है, 4 गो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसी को बोलते हैं टेट्रा है वैलेंसी। ठीक है, टेट्रा मतलब होता है 4। इसका 4 वैलेंसी के कारण ये ना ही आयोनिक आयोनिक बॉन्ड ये नहीं बना पाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है, और बहुत ज्यादा एटम के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। और बहुत ज्यादा, जितना भी हम लोग अभी बने हुए हैं बाबू, हम लोग का जो बॉडी है वो, उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन है। जैसे खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना में भी जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज में भी तुम देखोगे तो कार्बन ही रहता है। ठीक है, सब जगह कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लासेस में। ठीक है, तो देखो कौन मोनोएटोमिक है कौन डायोटोमिक है, ये सब बताया गया है तुमको इस टेबल में, ये सब पढ़ सकते हो अपने से। एग्जिस्ट कैसे करता है नॉन हम्म मेटल। ठीक है, तो आर्गन देखो, आर्गन आर्गन चूंकि एक नोबल गैस है बाबू, ठीक है, नॉन मेटल में ही आता है लेकिन नोबल गैस है, तो ये मोनोएटोमिक एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे करता है, डायोटोमिक, हाइड्रोजन डायोटोमिक ऐसे बता रहा है। ठीक है, P4 सुने हो, फास्फोरस का क्या होता है, टेट्रा एटोमिक होता है। ठीक है, सल्फर का ए हम्म साइड हाँ सुने होंगे, ए साइड सुने होंगे। ठीक है, सल्फर का तो देख लो इसमें टेट्रा 4 से ज्यादा हो जाएगा तो पोली बोलेंगे। ठीक है, पोली मतलब होता है मेनी, पोलिनोमियल में पढ़े तो ना, पोलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, ऐसे समझ रहे हो? हाँ 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 चलो, हाँ अब देखो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है नेक्स्ट, कंपाउंड का। किसका मॉलिक्यूल, कंपाउंड का। तो इसका एक आधा एग्जांपल दे दो, कंपाउंड जैसे कि CO2 H2O, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है क्या जी का, कंपाउंड का। समझ गए? कंपाउंड तो देख लो इसमें बताया गया है, इसमें रेशियो दे दिया है, ये रेशियो तो तुम निकाल सकते हो ना जी, दोनों का मास निकाल के। ये कॉन्सेप्ट तो हमको लगता है क्लियर है जी, क्या बताए इसमें, अभी ही क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। हाँ हाँ अब ये देखो व्हाट इज आयन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बाबू आयंस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम एटम ले रहे हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ओके, सुन रहे हो? हाँ और एक एटम और दूसरा लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन क्या होगा बाबू, जैसे कि पहला ऑर्बिट में के सेल में रहेगा 2 को, बताया था ना हम, भले तुमको बुक में नहीं दिया है लेकिन हम पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में कितना रहेगा, 8, 8 2 10, और तीसरा सेल में एगो रहेगा। समझ गया? एरो ठीक है, इसी तरीके से इसका हाँ करो, इसका करोगे तो तुमको मिलेगा 2, 8 10 और 7 17, मिला ना जी?
अब देखो वैलेंसी हाँ निकालने का सिखाया है इसका, तो एक का वैलेंसी हो गया +1 और दूसरा का -1, ठीक है। तो ये स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा, सोडियम जो है, अब देखो सोडियम जैसे कि एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब 11 को प्रोटॉन है, 11 को इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट डोनेट करेगा। तो सोडियम डोनेट क्या करेगा, Na+ बना लेगा अपने आप को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया मतलब नेगेटिव चार्ज एक कम हो गया, हुआ कि नहीं, तो प्लस चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना बाबू, और एक इलेक्ट्रॉन को हाँ क्या किया, रिलीज कर दिया। इसी टाइप से क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन Cl, ठीक है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, और ये Cl- आयन बनाता है। तो ये जो चार्ज तुमको दिख रहा है इसी को बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं, आयन आयन, ठीक है। तो आयन दो टाइप का होता है बाबू, एक होता है केटायन और दूसरा एनायन। एनायन। केटायन में कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायन पॉजिटिव। में नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव। समझ गया कि नहीं समझा, हम्म। चलो समझ आगे गया। बढ़े। तो आयन क्या होता है हम समझा दिए, यही बस समझना है, ठीक है। और देखो जब तुम इलेक्ट्रोड पढ़ोगे बैटरी उटरी में, तो उसमें आएगा कैथोड और एनोड, क्या आएगा, कैथोड और कैथोड और एनोड। ये बात क्लियर कर लेना, कैथोड में जो होता है ना वो, जैसे कि इसमें कैटायन आ रहा है तो बहुत कैथोड भी पॉजिटिव होगा ऐसे बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, ठीक है। और एनोड किसको बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आयन का कॉन्सेप्ट हमको लगता है क्लियर हो गया। अब तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला को कैसे लिखना है, तो इसके लिए हम लोग को उसका वैलेंसी जानना पड़ेगा। वैलेंसी मतलब वो कैसा चार्ज बना रहा है, ठीक है, कैसा आयन बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, जैसे कि हमको अगर सिंपल बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे। एक आध एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, मैग्नीशियम हम और डायरेक्टली अभी क्लोरीन। समझा दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही समझाना ही है जी, वही बताया है थ्योरी में। थ्योरी कितना पढ़ोगे इसमें, देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, तुम देख लेना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हो जाएगा 282, ठीक है। क्लोरीन का भी जाने -1 होता है। तो तुमको क्या करना है, इसको क्रॉस माइनस प्लस को भी लिखना नहीं है, ठीक है, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो Mg के साथ 1 मल्टीप्लाई हो तो Mg सिर्फ देगा, और Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई हो तो Cl2। MgCl2 क्या हो गया, कंपाउंड हम लोग का फॉर्म कर गया, समझ गया। हाँ ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, समझे कि नहीं। ऐसे ही देखो, अगर कार्बन और क्लोरीन का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं बाबू, कार्बन और क्लोरीन का, तो कार्बन का क्लोरीन वैलेंसी होता है 4 ओ, और इस क्लोरीन का होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या मिला, C CCl4 मिला कि